इस औरत ने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे अपने गाल थपथपाए। असल में वो मोर्स कोड के जरिए अदालत में बैठे फांसी की सजा पाए कैदी से बात कर रही थी। उसने उससे पूछा कि उसे बचाने का कोई तरीका है क्या। आदमी ने जवाब में अपनी पलकों को झपकाया। जानकारी ज्यादा थी इसलिए औरत ने तुरंत कलम निकाली और सब कुछ लिख लिया। जब उनकी बातचीत पूरी हुई तो मुकदमा खत्म हो चुका था। उसे 3 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो जरा भी घबराया नहीं, क्योंकि उसने अभी अभी औरत के साथ मिलकर एक शानदार भागने की योजना बनाई थी। उसका नाम था डायबोलिक, एक कुख्यात चोर। उस रात ईवा डायबोलिक के बताए गए स्थान पर पहुंची। उसने दीवार पर चिन्हित ईंट को दबाया और देखते ही देखते पूरी दीवार ऊपर उठने लगी। उसके पीछे एक शानदार कार खड़ी थी। ईवा कार में बैठी और तुरंत अगले स्थान के लिए रवाना हो गई। 37 किलोमीटर का साइन दिखते ही उसने गाड़ी रोकी। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा दरवाजे में बदल गया और धीरे धीरे खुलने लगा। कार अंदर गई तो वहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। ईवा ने सुरक्षा कोड डाला और एक अलमारी अपने आप बाहर आ गई। उसके अंदर नोटों के बंडल और रंग बिरंगी दवाइयां रखी थी। ईवा ने वो पीली और हरी शीशियां उठा ली जिनकी डायबोलिक ने खास तौर पर मांग की थी। अब बस उसे डायबोलिक को जेल से निकालना था, लेकिन इसके लिए एक खास आदमी की जरूरत थी, न्याय मंत्री। ये आदमी भ्रष्ट था और खूबसूरत औरतों का दीवाना भी। वो पहले से ही ईवा की खूबसूरती का कायल था और हमेशा उसे पाना चाहता था। जब उसने देखा कि ईवा खुद उसके पास आई है तो वो उतावला हो गया और दरवाजा बंद करने लगा। ईवा ने कहा कि वो उसकी वफादारी को परखना चाहती है। मंत्री ने तुरंत कसम खाई कि ईवा के लिए वो आग और पानी में जाने को तैयार है। ईवा हल्का सा मुस्कुराई और मेज पर रखा अखबार उठाया। उसमें डायबोलिक की फांसी की खबर थी। ईवा ने कहा कि उसे इस कुख्यात चोर की कहानी बड़ी दिलचस्प लगती है और वो फांसी से पहले उससे मिलना चाहती है। मंत्री ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक फांसी का कैदी था। ईवा ने उसके करीब आकर उसे छू लिया। मंत्री ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन शर्त रखी कि वो भी ईवा के साथ जाएगा। ईवा ने शरारती मुस्कान दी। यही तो वो चाहती थी। उस रात दोनों जेल पहुंचे। मंत्री ने बहाना बनाया कि उसे डायबोलिक से पूछताछ करनी है। दोनों इंटरोगेशन रूम में चले गए। 27 मिनट बाद मंत्री बाहर निकला और ठंडे स्वर में कहा कि डायबोलिक किसी लकड़ी के टुकड़े जैसा है, उससे कुछ भी उगलवाया नहीं जा सकता। जेलर ने जवाब दिया कि वो हमेशा से ऐसा ही है, बिना किसी भाव के, बिल्कुल चुप। अगले दिन फांसी का समय आ गया। जेल के गार्ड्स ने डायबोलिक का कॉलर काटा और उसे जबरदस्ती गिलोटिन पर लिटा दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो इस समय भी बिल्कुल शांत था। उसकी अजीब हरकत देखकर जेल अधिकारी को कुछ गड़बड़ लगी। उसे डायबोलिक के घर से मिली इंसानी खाल से बनी नकली शक्लें याद आ गई। अचानक उसे बहुत बुरा एहसास हुआ और उसने फौरन फांसी को रोकने का आदेश दिया।